सोनिया पिछले 10 सालों से नर्स का काम कर रही थी, पर उसने ऐसा मरीज आज तक नहीं देखा था। सोनिया अभी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर ही पहुंची थी कि अचानक उसके मोबाइल पर हॉस्पिटल से नाइट ड्यूटी करने वाली एक दूसरी नर्स का फोन आता है। हेलो, हाँ मंजू, बोलो क्या हुआ? सोनिया, वो जो वार्ड नंबर 5 का मरीज है, वो कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारे हाथ से ही खाना खाएगा और पानी पिएगा। वो किसी और नर्स के हाथ से कुछ भी नहीं लेगा। ओहो, मैं तो बिल्कुल अभी अभी घर पहुंची हूँ, और वैसे भी आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। एक काम कर, तू थोड़ा उस मरीज को समझाने की कोशिश कर। सोनिया, हम सब ने कोशिश करके देख ली है, पर वो मान ही नहीं रहा है। कहता है जब तक तू नहीं आएगी वो दवाई भी नहीं लेगा। एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए आ जा, फिर जब वो खाना खाकर दवाई ले ले तो तू वापस घर चली जाना। क्या हुआ सोनिया बेटा, तू अभी तो आई है, फिर दोबारा हॉस्पिटल जा रही है? हाँ माँ, वो वार्ड नंबर 5 का मरीज है ना, उसको थोड़ी परेशानी हो गई है, इसलिए मंजू अकेले संभाल नहीं पा रही है। एक काम करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम ना दवाई लेकर समय से सो जाना। मैं बाहर से लॉक करके जा रही हूँ, अपने आप ताला खोलकर आ जाऊंगी। सोनिया दोबारा हॉस्पिटल पहुंचती है। वो वार्ड नंबर 5 के मरीज के पास पहुंचती है। देखो मोहन, सोनिया अभी थोड़ी देर में ही आ रही है, तब तक तुम ही खाना खा लो। नहीं, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे सोनिया ही चाहिए। मोहन, ये सब क्या हो रहा है? तुम खाना नहीं खाओगे तो जल्दी ठीक कैसे होगे? अच्छा चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तुम यहाँ मेरे पास ही बैठो, मुझे अच्छा लगेगा। अब तुम मत जाना, मेरे पास ही रहना। सोनिया, तू मोहन के पास बैठ, तब तक मैं दूसरे मरीजों को देखती हूँ। सोनिया अपने हाथों से मोहन को खाना खिलाती है। सोनिया की नजरों में मोहन एक मरीज था और उसकी देखभाल करना सोनिया का फर्ज था। मोहन की तरह ही हॉस्पिटल के सारे मरीज सोनिया की जिम्मेदारी थे। सोनिया सबकी देखभाल बहुत मन से करती थी। सोनिया की देखभाल से मोहन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। क्या हुआ, सो गया तेरा मरीज? चल एक कप कॉफी पीते हैं, फिर तू घर निकल जाना, और याद से सुबह 8 बजे तक हॉस्पिटल आ जाना, नहीं तो ये मोहन पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लेगा। वैसे इस मोहन से संभल कर रहना, मैंने सुना है ये बहुत नामी गुंडा है और ये कई बार जेल जा चुका है। मंजू, इस वक्त मोहन लाचार है। वो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। उसके जख्म भरने में समय लगेगा। काफी हद तक वो ठीक हो चुका है, और जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। चल अब मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सोनिया मोहन की बहुत देखभाल करती थी। मोहन को सोनिया का देखभाल करना अच्छा लगता था, पर 1-2 दिन से सोनिया कुछ परेशान थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि रात के वक्त उसके साथ कुछ गलत होता है, कोई उसके करीब आता है। पहली बार ये उसे तब लगा जब एक रात वो नाइट ड्यूटी कर रही थी। मोहन को रात की एक दवाई देनी थी, इसलिए सोनिया वहीं उसके बराबर में ही एक बेंच पर बैठ गई और उसकी आंख लग गई। सोनिया को महसूस हुआ कि किसी ने उसके बालों को सहलाया है और उसके शरीर पर गलत स्पर्श किया है। सोनिया की नींद खुल जाती है और वो घबराकर बेंच से उठ जाती है। मोहन, तुम्हें कुछ चाहिए था? तुम अपने बिस्तर से उठकर यहाँ कैसे आए? चलो चलो अपने बिस्तर पर लेटो, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे गाल बिल्कुल मक्खन जैसे चिकने हैं। मोहन, तुम ये दवाई लो और सो जाओ, मैं सुबह आती हूँ। सोनिया को मोहन का बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो अगले दिन अपनी जगह मंजू को उसके पास भेज देती है। ये देखकर मोहन गुस्से में आ जाता है। कुछ दिन तक सोनिया मोहन के पास नहीं आती है, पर एक दिन मंजू छुट्टी पर थी। मजबूरीवश सोनिया को मोहन के पास नाइट ड्यूटी पर रुकना पड़ा और उसको दवाई और खाना देना पड़ा। क्या बात है, आजकल तू मेरे से बहुत दूर भाग रही है? मोहन से दूर भागना बहुत मुश्किल है। जो चीज मुझे एक बार पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। समझ में आ रहा है? कल से तू मेरी सेवा करेगी, वरना तू जानती नहीं है मैं तेरा क्या हाल करूंगा। और अगर थोड़ी सी भी बात हॉस्पिटल स्टाफ को बताई तो मैं जानता हूं तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ भी है। मेरे आदमी तेरी माँ तक पहुंच ही जाएंगे, इसलिए जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा तू कर। चल, तुझे यकीन हो जाएगा, मैं तुझे एक वीडियो दिखाता हूँ। तुम्हारे आदमी मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? उनसे कहो वहां से जाएं। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, पर मेरी माँ को कुछ मत करना। तो कल से तू ही मेरी देखभाल करेगी, और बहुत प्यार से, जैसे पहले किया करती थी। सोनिया मजबूर थी। उसे डर था कि कहीं मोहन उसकी माँ को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए ना चाहते हुए भी सोनिया मोहन की देखभाल कर रही थी। मोहन हर वक्त सोनिया के करीब आने की कोशिश करता था। मोहन का गंदा व्यवहार सोनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो मजबूर थी।
सोनिया का मंगेतर दीपक वापस आ गया था और वो सोनिया को सगाई के लिए बार बार कह रहा था। सोनिया मोहन के कारण डरी हुई थी, पर वो अपनी परेशानी अपने मंगेतर दीपक और माँ को नहीं बता सकती थी। मोहन ने अब अपने गुंडे सोनिया के घर से हटवा दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि सोनिया अब पूरी तरह से डर चुकी है और जैसा वो कहेगा वैसा ही वो करेगी। सोनिया अपने मंगेतर दीपक को सगाई के लिए हाँ कर देती है। ये लो मोहन, लड्डू खाओ। क्या बात है, आज सोनिया नहीं आई? और ये लड्डू किस खुशी में? अरे ये लड्डू तो सोनिया की सगाई की खुशी में है। वो अभी अभी सारे हॉस्पिटल स्टाफ को लड्डू बांट कर गई है। अगले हफ्ते उसकी शादी है, इसलिए वो छुट्टी पर है। सोनिया की शादी मेरे होते हुए और किसी से कभी नहीं हो सकती। 2 दिन बाद मोहन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो अपने घर आ जाता है, पर अभी भी मोहन सोनिया के बारे में ही सोच रहा था। मेरे अलावा सोनिया किसी की नहीं हो सकती। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और की भी कभी नहीं होने दूंगा। मोहन अपने गुंडों से कहकर सोनिया को उठवा लेता है। किसी और से शादी करने चली थी? मैं तुझे शादी करने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। मैं आज तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मोहन, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मेरी शादी होने वाली है, देखो मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना वरना। इतनी देर में सोनिया का मंगेतर दीपक पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है। सोनिया दीपक से लिपट कर रोने लगती है। दीपक, अगर तुम समय पर नहीं आते तो ये मोहन पता नहीं मुझे कहीं का नहीं छोड़ता, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? सोनिया, जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा मैंने देखा ये गुंडे तुम्हें गाड़ी में जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे थे। मैंने इनकी गाड़ी का पीछा किया, पर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया और इंस्पेक्टर साहब को सारी बात बताई। अरे तुम जानती नहीं हो, मेरा नाम मोहन है, मोहन। मेरे से शहर में हर कोई डरता है। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं सोनिया। अरे अब तुझे हम ना छोड़ेंगे। साले एक लाचार लड़की पर हिम्मत दिखाता तू है? अगर हिम्मत दिखानी है तो हवालात में हमें दिखाना, जब तेरे पे ना डंडे बरसेंगे, समझ लिया? चल साड़े। सोनिया दीपक से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ती है। मोहन को कड़ी सजा सुनाई जाती है। सोनिया और दीपक की शादी हो जाती है। सोनिया ड्यूटी पर तो लौट आती है, पर उसके साथ जो गलत हुआ था उसे लेकर वो बहुत डर गई थी, क्योंकि उस डरावने हादसे से उभरने में उसे समय लगना ही था।